गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम की प्रियता का सूत्र देते हुए उक्त पंक्तियां कहते हैं। सुंदर सहृदय कृपाशील दीन बंधु, निस्वार्थ प्रेम करने वाला और हितकारी प्रभु के अतिरिक्त भला कौन हो सकता है। श्री राम सबके अकारण बंधु हैं और इसलिए सबके प्रिय भी हैं। उनकी इस प्रियता में उनके गुण तो कारण है ही, परंतु उनके रूप सौंदर्य की इसमें मुख्य भूमिका है। उनका सौष्ठव अंग प्रत्यंग का समानुपातिक गठन, उनकी श्यामल छवि, सदा मंद स्मित से युक्त मुखमंडल, प्रशस्त ललाट, प्रलंब बाहु, कर्णांत दीर्घ नेत्र और इन सबसे व्यंजित होता उनका स्निग्ध स्वभाव मित्र ही नहीं उनके शत्रुओं को भी मुग्ध कर लेता है। उनके प्रथम दर्शन में ही उनके वशीभूत हुए जनकपुर के लोगों के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं, जिन्होंने अपनी रूप माधुरी से नगर के समस्त नर नारियों को अपने अधीन कर लिया है, इस मनमोहिनी सुंदरता के प्रभाव से क्रुद्ध हुए परशुराम भी अछूते नहीं रह पाते। यहाँ तक कि शूर्पनखा निराश और दंडित होकर लौटने पर भी उनके शील सौंदर्य का बखान करती हुई कहती है, वे तरुण हैं, रूप संपन्न हैं, सुकुमार कमल नयन है, सदाचारी हैं। देवर्षि नारद श्री राम को सदेक प्रियदर्शन कहते हैं, जिसकी प्रियता कभी घटे नहीं, ऐसा स्वरूप। यह विशेष बात है नाम रूप की। यह दुनिया सदा एक समान प्रिय नहीं रह सकती, क्योंकि यह बदलती जाती है, परंतु श्री राम का रूप, उनका शील सदा मोहक बना रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रहस्य का संकेत करते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, अर्थात श्री राम प्राकृत मनुष्य नहीं है, अतः प्राकृतिक क्षरण उनमें नहीं है। अपने पक्ष को गौण करके अन्य के पक्ष की सुरक्षा करना, उसका मन और मान रखने की पद्धति श्री राम को असाधारण प्रियता से युक्त बना देती है। सदा हितैषी होता है, उसकी प्रियता सार्वकालिक होती है। कहा गया है, राम सदा सेवक रुचि राखी। यह वह गुण है जो सदा प्रिय बनाए रखता है। मानवीय गुणों में प्रियता भी एक है, जिसकी मनुष्यता के आदर्श की रक्षा करने में भूमिका है।